हाँ भैया, मैं आज क्या कहता आपको एक गुलाब के बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ। और ये मेरे पास जो है ग्राफिट का गुलाब है, और पहले भी मैंने आपको दिखा दिया है जो मैं गुलाब बनाता हूँ, तो वो मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है। तो ये सारा गुलाब मैंने इस तरीक़ा से जो चढ़ा रखा है, तो लगभग हमारे पास में करीब में 10 या 20 के हज़ार के आसपास में गुलाब हम लोग बनाते हैं, और जो हम बीच बीच में आप लोगों को बताते रहते हैं। तो आज मैं ऐसा एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसे इस समय जो गुलाब जो होता है कि अब जो है बरसात का मौसम आ चुका है, तो जो बरसात का मौसम जो है इस समय जो है जून का महीना चल रहा है। तो जून में जो होता है कि गुलाब जो है बहुत तेज़ गर्मी की वजह से गुलाब जो है मतलब कलियाँ छोड़ता तो है, मगर गर्मियों की वजह से गुलाब जो है ग्रुप जो है कम पकड़ता है। तो आज उसके विषय में आपको मैं एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि आपके अगर किसी किचन या गार्डन में या कहीं गमले में अगर गुलाब लगा हुआ है, तो आप किस तरकीब से उसे गुलाब को बचाओगे और अच्छी तरह से गुलाब जो है ग्रुप आपका देने चालू कर देगा बढ़िया करके। क्योंकि हम लोग तो जो है ज़मीन के हिसाब से और बेचने के हिसाब से ही तैयार करते हैं। तो देखो हमारा जो एक तरीका होता है, जैसा आप सामने जो गुलाब देख रहे हो हमारा, तो इसमें कम से कम हमारी कलर तो हमारे पास बहुत सारे हैं। और इस समय तो जो मतलब छोटे छोटे पौधे हैं जो आप सामने देख रहे हो, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जैसे सफ़ेद, काला, पीला, बंजारन, और इधर साइड में देखो सारे गुलाबी गुलाब लग रहे हैं हमारे पास में। तो जो है हमारे पास जो होता है जो गुलाब को इस तरह से जो है पट्टियों के हिसाब से आप सामने देख रहे हो, तो जैसा अभी जो गुलाब देख रहे हो, जैसा आप जो फूल देख रहे हो, तो इसमें से हमारे पास में ये देसी वाली जो होता नहीं है ये निकल आता है। और ये जब निकल आता है तो इसी तरीक़ा से निकलने के बाद में हमारा गुलाब जो है ये वाला गुलाब जैसे ये वाली टहनी जो है इस गुलाब को मार देती है हमारी। क्योंकि ये गुलाब होता है जो ग्राफिट का चढ़ा हुआ गुलाब होता है, और जो नीचे से जो होता है वो हमारा देसी होता है। तो देसी जो कली निकलती है उस गुलाब की, तो वो देसी कली जो निकलती है तो उसको लोग ये कहते हैं कि जैसे गमले में देसी हो गया तो उसे काटते नहीं हैं। तो मैं आज इसके विषय में बता रहा हूँ कि भैया इस तरह से इसे काटना ज़रूरी है। जैसे हम लोग जो है इस तरह से काट रहे हैं, देखो भैया सामने देख रहे हो, तो इस तरह से हमने ये काट दिया, तो ये जड़ में से निकलता है। तो जड़ में से ये सारा जो देसी निकलेगा भैया, तो इस तरह से आप लोगों को काटना पड़ेगा और इंग्लिश गुलाब आपको रोकना पड़ेगा। तो मैं इसी तरीक़ा से इसे गुलाब को अच्छी तरह से काट के, और जब ये गुलाब हम गमले में लगाते हैं तो हमारा बिल्कुल पौधा हेल्थी और सुंदर बन का आता है। तो भैया जैसा आपको गुलाब का अगर पौधा अगर किसी प्रकार से अपने घर पे या कहीं से लेकर आओगे, तो इस मौसम में तो इसमें इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि इस समय कोई भी गुलाब का पौधा अगर किसी नर्सरी से खरीद कर लगाना बेकार है। क्योंकि इस समय गुलाब आपका अगर ला के अगर लगाओगे तो उस गुलाब की कोई भी गारंटी नहीं होगी, और गुलाब इस समय मर जाएगा। क्योंकि इस समय गुलाब का टाइम नहीं है। मैं उसके विषय में बता रहा हूँ कि जिससे आपका गुलाब अगर लगा हुआ हो तो आप लोगों को बचाना किस तरकीब से है, तो वो जानकारी बता रहा हूँ कि जैसा आपको अगर गुलाब का पौधा जैसे मेरे पास में आप सामने देख रहे हो जो मनीचर का पौधा है, तो इसके नीचे जितनी भी घास फूस हो तो उसे आप बिल्कुल हटा दें। और हटाने के बाद में इस समय बिल्कुल भी कटाई छटाई नहीं करें। अगर आप कटाई छटाई अगर गुलाब की करोगे तो आपके गुलाब में वो जो बीमारी होती है, फंगस की जो बीमारी होती है, वो तुरंत लग जाती है। जैसे हम कटाई छटाई करते हैं और गुलाब जो है हमारा एकदम से नीचे से ही ऊपर से ही सूखना चालू हो जाता है। तो आप इस समय गुलाब की कोई भी कटाई छटाई नहीं करें भैया, बस इस तरकीब से कर दें। जैसे मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ कि जिस तरकीब से मैं नरा रहा हूँ, तो इस तरकीब से अब हमारा नराई का काम चल रहा है। क्योंकि आप साफ सफाई चल रही है इस समय, तो जो है इस तरकीब से हम जो लोग नराते रहते हैं। वैसे ही भैया जैसे बरसात जैसे ही चालू हो जाती है तो घास इतना जोर पकड़ लेती है कि जैसे ही घास होता है और घास से पौधा दबा नहीं और एकदम गुलाब मरा नहीं। तो जैसे ही घास ज़्यादा होगी वैसे ही गुलाब के पौधे को तुरंत मार देगी। तो आप इस मौसम में एक ही तरीका होगा कि आपको इस मौसम में जो है कि बिल्कुल घास हटा देनी है और कैंची बिल्कुल नहीं लगानी है। कैंची आप लगाओगे उस समय मैं वो दूसरी वीडियो बनाकर आपको डालूंगा, जिस समय हम जो गुलाब पलटी करके दोबारा जो लगाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगी कि हाँ इस तरकीब से आप करो। तो आपको जैसे कोई भी गुलाब नराई सफाई करने के बाद में जैसे कोई भी गुलाब आपका ऐसा नन्ही पत्तियां अगर सूख रही हैं, कलियां नहीं दे रही हैं, तो आज मैं एक देसी नुस्खा ऐसा बता दूंगा कि जिससे आपका गुलाब बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेगा
और उसके छिड़काव से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक देसी नुस्खा है, क्यों क्या शहर में जो होती है वो 10-20 पौधे होती हैं और हमारे पास जो होती हैं वो एक हज़ारों के हिसाब से होती हैं। तो हम जो है कुछ दवाइयों का, अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं इस वजह से, क्योंकि हमें तो ये गुलाब अच्छी तरह से बना कर और बेचना पड़ता है। तो हम कुछ अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए, क्योंकि जो बाज़ार से लाते हैं बढ़िया वाली दवाई हमारे मालिक लाते हैं, तो उसका हम छिड़काव करते हैं तो हमारा गुलाब सारा सुरक्षित और बढ़िया बचता रहता है। और जो घर पे जो गुलाब लगाते हैं तो उसका छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बर्दाश्त रहती है तो हम अंग्रेजी दवाइयों का छिड़काव करते रहते हैं, तो हम तो कर लेते हैं। और आप अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल घर पर नहीं करना चाहिए, क्यों कि ज़्यादा जहरीली दवाई होती है। तो आज मैं उसके बारे में एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ। आपके पास में 2-4 अगर पौधे हैं तो आप चाहो तो एक देसी नुस्खा अपना लो और पौधा तुम्हारा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा और जहरीला भी नहीं होगा भैया। तो भैया देखो, इस तरह से हम लोग जो है नराई गुड़ाई करते रहते हैं, जैसा आपके सामने दिखा रहे हैं। तो गुलाब के बारे में बता रहा हूँ कि जैसा आपका पौधा किसी प्रकार से अगर गमले में अगर लग रहा हो, तो बरसात के जो मौसम होता है, क्योंकि इस समय तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और तेज गर्मी के कारण में गुलाब में जो है पानी की कमी नहीं होनी चाहिए इस समय। और जैसे ही अगर बरसात चालू हो जाए, तो आपको जैसे ही बरसात चालू होता है और गमले में अगर आपका पौधा लगा हुआ है, तो आपको गमले में गुलाब का पौधा बचाने का तरीका बता रहा हूँ मैं भैया। तो इस तरीका से आप लोग बचा सकते हो। जैसे गमले में हम लोग जो है करीब में 3 इंची या 4 इंची या 2 इंची के आसपास में गमले में खाली छोड़ देते हैं भैया, तो उसमें हम पानी डालते रहते हैं। तो आपको जैसे ही अगर गमले में अगर पौधा हो किसी प्रकार से, तो आपको वो बचाना है, तो आप जो है जैसे ही बरसात अगर तेजी से अगर चालू हो और धूप चल रही हो, तो आप उसमें करीब में जैसा कोई देसी रेता हो या कोई सादा वाली मिट्टी हो, तो थोड़ी सी आप गमले में भर दो, जिससे गमले में 1 इंची की जगह रह जानी चाहिए। जब गमले में 1 इंची की जगह रह जाएगी, तो उसका पानी जो है गमले से नीचे तक को आराम से ढलता रहेगा, वो नीचे ही नीचे गमले में नहीं बैठेगा पानी। और गुलाब का ये तरीका होता है कि गुलाब में अगर अधिकतर अगर ज़्यादा पानी अगर बरसात में भरता है गमले वाले पौधे में, तो गुलाब के मरने के चांस काफ़ी हद तक हो जाते हैं और इसी कारण से वो गुलाब मरता रहता है। और मैं एक ऐसी देसी नुस्खा भी बताऊंगा कि जिससे वो लगाने से पौधे का मतलब कलियां भी देगा और गुलाब सुरक्षित और बढ़िया भी रहेगा। और गमले में इस समय ऐसा भी होता है कि जैसे गमले में अगर गुलाब लग रहा हो और किसी अगर जैसे नेट के नीचे हो या किसी छांव वाली जगह पर हो हल्की, तो वो गुलाब अब इस समय बहुत बढ़िया चल रहा होगा गमले वाला। और जो निरी प्योर धूप में होगा गुलाब और उसे एक भी दिन अगर पानी नहीं लगा, तो हो सकता है कि वो गुलाब एक ही दिन के पानी के मारे वो इतना झटका मान जाता है कि वो नीचे से उनकी पत्तियां जो है धीरे धीरे जलनी और पीली पड़नी चालू हो जाती हैं। तो ऐसा मान के चलिए आपको जो है वो बीमारी जो होती है, वो फंगस की जो बीमारी होती है, वो तुरंत लग जानी होती है। तो गुलाब हमारा जो है बढ़िया नहीं चलता है और घिनियापना सा हो जाता है। तो मैं आज उसके विषय में बता रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे हम लोग जो है नराई गुड़ाई करते रहते हैं, तो इस तरीका से आप नराई गुड़ाई आराम से कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और गुलाब बढ़िया करके चलेगा। और गुलाब आपको ऐसा ही होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि हम लोग जो है ग्राफिट बनाते भी हैं और गुलाब बेचते भी हैं। और ये नर्सरी हमारी काफ़ी साल पुरानी और हम लोग इसमें काम करते रहते हैं भैया। और ये गिरी गोल्ड नर्सरी है और मुरादाबाद रोड पे ही है और सेक्रेड हार्ट स्कूल के बराबर में ही नर्सरी पड़ती है जो हमारी भैया। अगर चाहो तो इस नर्सरी से आप संपर्क करके गुलाब या आम, अमरूद जो भी अगर आप चाहोगे पौधा, वो इस नर्सरी पे सारे मिलते हैं और सही रेटों में मिलते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ हम लोग गलत चीज़ नहीं बनाती हैं, क्यों कि जो चीज़ बनाते हैं वो ग्राफिट के ही द्वारा बनाते हैं। हमारे पास में देसी वाली चीज़ कोई नहीं मिलेगी। अगर आप चाहे गुड़हल ले लो, तो गुड़हल जो बनाते हैं हम लोग वो कटिंग के द्वारा भी तैयार कर लेते हैं और ग्राफिट से भी कर लेते हैं। कटिंग का रेट हमारा अलग होता है और जो हमारा ग्राफिट का होता है, जो बड़ा फूल का, उसका रेट हमारा अलग होता है भैया। तो हमारे पास जो सारे गुलाब के जितने भी प्लांट हैं, तो ऐसे नहीं है कि हमारे पास 100, 200 या 500 ही है। हज़ारों के हिसाब से ही गुलाब है और हज़ारों के हिसाब से ही अमरूद है और हज़ारों के हिसाब से हम लोग आम की वैरायटी बनाती हैं।
तो ये चीज़ हमारे द्वारा सारी मिलेंगी। और जो मैं बीच बीच में आप लोगों को जानकारी वीडियो में देता हूँ, जैसा आप लोगों को गुलाब के बारे में दे रहा, तो जैसे गमले में के बारे में बता रहा है कि आपको कौन सी चीज़ ऐसी डालनी है। तो भैया मैं एक गमले वाली बात बता रहा हूँ कि जैसे गमले में आपको सुरक्षित और बढ़िया गुलाब लगाना है, तो हम जो है हमने आपको बताया कि अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल तो हम यहाँ करते हैं, और गमले में अगर पौधा हो आपका तो आपको कौन सी चीज़ लगानी चाहिए। भैया जी आप सामने जो देख रहे हो, जो हमारे पास में एक कपूर की टिकिया है जी, और जो कपूर एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर से बहुत खुशबू वाली चीज़ होती है जी। तो इससे काफ़ी सारी बीमारी ऐसी होती है जो गुलाब के पौधे के लिए नहीं, अन्य पौधे के लिए भी बढ़िया चीज़ है। जैसा आप फूल का पौधा हो, गुड़हल का भी हो या किसी चीज़ का हो फूल का, तो ये चीज़ हमने एक इस्तेमाल करके देख ली है। इससे हमारे पेड़ पौधे के लिए इतनी सुंदर और इतनी अच्छी चीज़ है ये कि आप लोग अगर इस चीज़ का अगर इस्तेमाल करोगे तो एक पौधे के लिए एक 5 रुपये की आती है जैसी वाली टिक्की, जैसे मैंने मेरे पास में इतनी है। तो आप चाहो तो एक 5 रुपये की एक वाली टिक्की छोटी सी लेकर और एक पौधे के लिए चाय से बारीकी से पीस लो, और बारीकी से पीसने के बाद में आप ऐसे मेरे पास में जो गुलाब का पौधा देख रहे हो इस तरकीब से, तो हमने ये नराई गुड़ाई आराम से इस पौधे की कर दी, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे पौधे हैं। तो आप चाहो तो इस चीज़ को इस तरीक़ा से आप इसका पाउडर बना कर भी लगा सकते हो, और ऐसे छोटी छोटी जो डेली होती है इस तरह से हम जो है इस पौधे के अंदर ऐसा करके डालते रहते हैं इस तरीक़ा से। तो ये तरीका तो हो गया हमारा इस तरीका का कि हमने डाल दिया मिट्टी के अंदर और आराम से मिट्टी की गुड़ाई कर दी। तो हमारा इससे जो भी बीमारी जो नीचे से लगती है, कोई फंगस वगैरह या कोई वैसी बीमारी होती है, तो ये चीज़ सारी हट जाती है इससे। तो हमने इस चीज़ का एक इस्तेमाल करके देखा है भैया। ये हमारा एक देसी नुस्खा है, क्योंकि हम बीच बीच में करते रहते हैं, वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो एक तो हमने ये चीज़ का इस्तेमाल करा, गुलाब के लिए बहुत बेहतरीन और बढ़िया चीज़ है। एक बार आप करके देखना, उम्मीद है मुझे कि इसका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और एक दूसरा एक चीज़ मैं आपको बारे में गुलाब के बारे में एक दूसरी भी बता रहा हूँ कि ये देख रहे हैं मेरे पास में ये सामने एक ये फिटकरी है, और ये सबके घरों पर मिल जाती है फिटकरी, आप सामने जो देख रहे हो। तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि जैसे इसे किसी चीज़ में घोर के जैसे पीस के, और इसे करीब में एक पौधे के लिए लगभग करीब में 20 ही ग्राम का आपको इस्तेमाल करना है। 20 ग्राम इसको पीस लो और छोटे वाले बोतल में जैसा कोई पानी भरने के बाद में, और उसमें उतना ही पानी मिला लो। और पानी मिलाने के बाद में आपको एक काम करना है, जैसे अगर इसे मिलाओ किसी तरीक़ा से, तो इसे आप चाहे इसके पानी बना के इसकी जड़ में भी डाल सकते हो, और इसे इसके ऊपर छिड़काव भी कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट दोनों तरह से मैंने हर एक पौधे पर लगा के देख लिया है, और इसका आप एक बार इस्तेमाल इसका भी करके देख लो। अगर इसे जड़ में अगर डालना है तो इसका पानी जो होता है वो मैंने आपको 20 ग्राम बताया, इसका पानी आपको दुगना करना है अगर जड़ में डालना है। और अगर छिड़काव करना है तो आप 1 लीटर पानी में 20 ग्राम डाल कर और मान लो आप छिड़काव कर दो 2 पेड़ 3 पेड़ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो भैया इस तरकीब से हम जो है आपको गुलाब के बारे में बता रहे हैं। आप चाहो तो इस जानकारी से आप आपके गुलाब के पौधे को आप बिल्कुल बचा सकते हो, और गुलाब आपका सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। मगर समय आने पर मैंने आपको बताया है कि जैसे हमारा जो देसी गुलाब आप सामने देख रहे हो, तो इस तरीके से ये काटना है आपको, क्योंकि ऐसा करके जो हम लोग तो इस कटर से वगैरह काटते हैं, जैसे हमारे पास कटर है तो हम जो है इससे आराम से ये काटती रहती है, क्योंकि हम जो है नाली के हिसाब से गुलाब बनाते हैं। तो इस तरकीब से हम ये सारा गुलाब हमारा बना हुआ है, और अब इसे करीब में हम बारिश के बाद ही इसे निकाल कर और दोबारा लगाएंगे पलटी करके, और ठंड के दिनों में आराम से ही हमारा गुलाब दीपावली के आसपास में बिकना चालू हो जाएगा और फूल आना चालू हो जाता है। तो जैसा आप बता रहे हैं, जैसे हमने आपको जैसे गुलाब जो हम बनाते हैं, तो वो तो मैंने आपको पहले ही वीडियो बना ली है कि ऐसे ऐसे इस तरकीब से मैं बनाता हूँ गुलाब। और जब गुलाब का बनाने का टाइम आएगा तो एक दूसरी वीडियो फिर भी बनाऊंगा मैं। तो बनाने के बारे में तो आपको जानकारी दे दी मैंने, अब इसका लगाने का जो तरीका होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर भैया वीडियो अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।